हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं। हम लोग पीछे के क्लास में 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आगे जो है आज हम लोग 5 नंबर क्वेश्चंस पर चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस किस प्रकार का है उसको भी हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले फिर से एक बार सारे फ्रेंड्स से कहना चाहेंगे, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेंगे, ताकि जितने भी वीडियो को जब हम अपडेट करें मतलब अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और सबसे पहला नंबर आपको बता चुके हैं पहले से ही कि जितने भी एनसीईआरटी का मतलब कि क्वेश्चंस होगा सारे को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर और 5 नंबर क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो इसको हम लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे। अब आप करेंगे क्या, यही सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन आपको सबसे पहला नंबर पी के बारे में ये लिख लेंगे, पी एन इक्वल टू ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पीछे हम बताए थे, अगर जो भी मेरे प्यारे फ्रेंड्स अगर पीछे का क्लास नहीं किए होंगे तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप देख लीजिएगा जा करके। और देखने के बाद आपको और ही ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। तो चलिए सबसे पहला नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम पहले स्टेप 1 लेकर के चलते हैं। तो स्टेप 1, और स्टेप 1 में हम कहते हैं कि एन इक्वल टू क्या, एक रखने पर यानी कि एन इक्वल टू 1 रखने पर। तो यहां से लिख सकते हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष इक्वल टू तो आ गया 1। अब दायां पक्ष जब हमें निकालना होगा तो लिख सकते हैं दायां पक्ष। तो दायां पक्ष का वैल्यू सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, वहां पर 2 का पावर n प्लस 1 इंटू 3 का पावर n प्लस 1 प्लस 3 है, तो बाई में 4 है। देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, 3 1 प्लस 1 प्लस 3 बाई 4। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा तुरंत। ये तो हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का पावर क्या हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस 3 बाई क्या 4। अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये देखिए 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। और यहाँ पर आप देखिए कि जब फर्स्ट वाले में 1 मल्टीप्लाई 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आने वाला है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 3 आ गया। तो मतलब दोनों पक्ष क्या है समान है, मतलब लिख सकते हैं n बराबर 1 पर कथन सत्य है। क्या लिखेंगे, कथन सत्य है। ठीक है, तो इतना ये हुआ कथन सत्य है। अब क्या करेंगे, स्टेप सेकंड ले लेते हैं इस साइड में। तो यहां पर ध्यान देंगे स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में बताए थे कि n बराबर क्या मानना है, n बराबर k रखने पर, n बराबर k रखने पर। अब रखते हैं हम, यहां से देखिए स्टार्ट करेंगे तो 1.3 प्लस 3.3 का क्यूब, अच्छा 2.3 का स्क्वायर रख लेते हैं पहले, 2.3 का स्क्वायर प्लस 3.3 का क्यूब प्लस, यहाँ पर देखिए तो n के जगह पर इस बार क्या रखेंगे k इंटू 3 का पावर k, और इक्वल टू यहाँ पर जो है इसको रख लेते हैं, मतलब 2k माइनस 1 3k प्लस 1 प्लस 3। तो चलिए यहाँ पर जो थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो नीचे हम लिखेंगे, आप लोगों को क्लियर रूप से दिखाई देने लगेगा। और बाई यहाँ पर क्या है 4 है, और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 3। और लिख सकते हैं यहाँ पर कि यह भी कथन सत्य है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे कि स्टेप 3 लेकर के चलेंगे, स्टेप थर्ड। और स्टेप थर्ड में हमें पता होना चाहिए कि n बराबर रखना है k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रखने पर। देखिए वहाँ यहाँ पर रख रहे हैं 1.3 प्लस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का होल क्यूब प्लस k है, तो यहाँ पर k
इंटू 3 का पावर के प्लस एक स्टेप बढ़ा करके लिखना है हमें जो लिखना है, तो इस बार लिखेंगे के प्लस 1 इंटू 3 का पावर के प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें पता होनी चाहिए कि इतना का वैल्यू तो दे रखा है समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर कितना 2k माइनस 1 3 का पावर k प्लस 1 प्लस 3/4 और प्लस में यहाँ पर है k प्लस 1 इंटू 3 का पावर k प्लस 1। ये यहाँ पर हो चुका। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका एलसीएम दोनों का निकालेंगे, तो दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 एलसीएम होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो होगा वो होने वाला है 2k, मतलब डायरेक्टली देखिए ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर जो होगा 2k माइनस 1 इंटू 3 का पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस यहाँ पर तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर तो 1 छुपा हुआ है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, मतलब कि लिख सकते हैं 4 इंटू के प्लस 1 इंटू 3 का पावर के प्लस 1। ठीक है, अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, यहाँ से 3 का पावर के प्लस 1 3 का पावर के प्लस 1 को क्या कर सकते हैं, हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं। देखिए 3 का पावर के प्लस 1 को अगर हम कॉमन करते हैं, तो यहाँ से 3 का पावर के प्लस 1 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग का बचेगा वो बचेगा 2k माइनस 1 और उसके बाद ये प्लस जो है और ये जो प्लस में है तो यहाँ से निकल जाएगा, ये भी निकल गया है ना, तो बचेगा यहाँ पर प्लस 4 इंटू के प्लस 1 और प्लस 3 बचेगा, और बाई में जो लगेगा वो तो लगेगा ही, मतलब कि 4 लग जाएगा। ठीक है, 3 का पावर के प्लस 1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोष्टक को, यानी कि 2k माइनस 1 प्लस 4 से 4k हो जाएगा क्या, और प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है वो हम देखेंगे यहाँ पर कि मिलने वाला जो हो जाएगा 3k प्लस 1 3 का पावर k प्लस 1, और यहाँ पर जो मिलेगा 2k और 4k कितना 6k, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस 3, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 3, देखिएगा 3 का पावर k प्लस 1, और इसमें से अगर हम 3 को कॉमन लेते हैं, तो अगर हम 3 को कॉमन लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 को कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2k प्लस 1 और माइनस 3/4, इतना हो जाएगा। तो आगे उधर वाले पार्ट को हम जैसे कि हटा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर के चलेंगे। यहाँ पर जो देखिए तो इसका पावर 1 है क्या, और किसी भी घात का पावर अगर मान लीजिए बेस a इंटू और x भी बेस x है, पावर a है, बेस x है, पावर b है, तो क्या होता है x a प्लस b, मतलब घात जो है क्या होता है जुट जाता है। उसी प्रकार से बेस 3 है तो एक पावर है तो एक इसमें जुट जाएगा, तो यहाँ पर एक हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 का पावर k प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, ये बेस जुट गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो बन जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर इंटू 2k प्लस 1 है, अपने मन से देखिए, तो अगर इसमें एक को जोड़ दे और एक माइनस कर दे तो कोई असर पड़ने वाला है क्या, एक जोड़ रहे हैं एक माइनस कर रहे हैं, कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा हम कर रहे हैं आंसर को लाने के लिए, प्रूफ करने के लिए, हमें प्रूफ आना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू -3 होगा वहां पर बाई क्या 4। अब क्या कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, बाकी कैलकुलेशन हो चुका है। 3 का पावर k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, इंटू यहाँ पर देखिए तो 2k प्लस ये जो हो जाएगा जुटेगा तो 2 और -1 -3/4। अब यहाँ पर जो हो जाएगा 3 का पावर k प्लस 1 यहाँ से 2 को कॉमन अगर ले लेते हैं हम
तो 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा k+1, ठीक है। और उसके बाद बचेगा -1 और -3 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 -3 हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम माइनस रखते आ रहे हैं, क्या माइनस ही आ रहा है क्या? यहाँ पर देखिए, तो एक बार तो ये 3 लिखा चुका, तो 4 में से 1 घटेगा, अच्छा +3 होगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर +3 होगा, यहाँ पर +3 होगा, +3 मतलब +3, ठीक है। और बाई क्या हो जाएगा, मतलब कि 4 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का प्रूफ हुआ या फिर नहीं हुआ k+1 में, हमें क्या करना था कि k+1 में प्रूफ करके दिखाना था। तो देखिए k+1 में हुआ कि नहीं, ये प्रूफ हो चुका, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है हम रख रहे हैं n का मान, तो देखिए 2 है तो 2 रख लिए, और n का वैल्यू होना चाहिए k+1 हम रखे हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए k+1, ठीक है। उसके बाद -1 है तो -1, ठीक है। इसको कोष्ट में भी हम कर सकते हैं, तो यहाँ से ये कोष्ट में आ चुका, ठीक है। और इंटू है, इंटू 3 का पावर, n का वैल्यू k+1 होना चाहिए, तो k+1 अब +1 है तो +1 हो गया, ठीक है। और +3 है तो +3, देखिए यही चीज यहाँ पर प्रूफ होकर क्या है, बाई 4 है तो बाई 4 रख लिए। यहाँ पर क्या हुआ है कि इस चीज को हम पहले ही आ चुका है, तो पहले ही रख चुके हैं, तो इंटू में है, पहले हो या फिर बाद में हो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से ये क्या हुआ, सत्यापित हो चुका। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अब हम क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ गए कि सत्यापित हो चुका। यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि n बराबर k+1 पर भी यह कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। क्या है, सत्य है। अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे आप सारे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत पर n बराबर Pn के सभी कथन सत्य है। ये चीज हम बार बार आपको नहीं लिखेंगे, ये चीज हम आपको बार बार नहीं लिखेंगे, आप एक ही बार में इसको समझ लेंगे कि ये कथन जो है इस पर सत्य है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है, स्क्रीन पर आ चुका होगा कि 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 पॉइंट नहीं है, इनटू है, प्लस डॉट प्लस n इंटू n+1 इजकल टू n इंटू n+1 इंटू n+2/3। तो कह रहा है कि मतलब बाई 3 को हल करें। देखिए जैसे कि कह रहा है कि इसे पहला बार में हम लिख सकते हैं Pn, क्या लिखेंगे, Pn, ठीक है। और नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि ऊपर में आप लोग का क्वेश्चन दिखाई दे अच्छा से। लिख सकते हैं यहाँ पर Pn, ठीक है। तो Pn यहाँ से हम लिखे तो Pn लिख करके लिख सकते हैं Pn इजकल, इतना ही कर रहा है, हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलते हैं सबसे पहला नंबर स्टेप से लेकर के चलते हैं, मतलब कि स्टेप 1 में n बराबर 1 रखने पर, तो बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष यदि हम लेते हैं तो हमें तो मिला 1। अब यहाँ से हम दायां पक्ष ले लेते हैं। तो दायां पक्ष जब हम लेते हैं तो हमें तो ध्यान देना होगा कि n इंटू n+1 n+2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर देखिए n का वैल्यू रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, इंटू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, मतलब ये सत्य है। लिख सकते हैं n बराबर 1 पर कथन क्या है, कथन मतलब सत्य है। इतना तो समझ में आ चुका होगा। अब स्टेप सेकंड में चलेंगे तो हमें क्या लिखना होगा, स्टेप सेकंड में देखिए, स्टेप सेकंड में लिखेंगे n बराबर k रखने पर, n बराबर k रखना है इस बार, तो सेम उसी प्रकार से रखेंगे 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4
प्लस डॉट 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 n के जगह पर k रखना है, k इंटू के प्लस 1 इजकल टू यहाँ पर k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलेंगे, इसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। मतलब कि अब यहाँ पर लिखेंगे यह भी कथन सत्य है। यह भी कथन क्या है? सत्य है। अब स्टेप थर्ड चलेंगे, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 रखेंगे, यानी मतलब कि रखने पर k प्लस 1 रखेंगे। आइए वही वैल्यू है, प्रोसेस रखेंगे 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस डॉट 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 k इंटू के प्लस 1। एक स्टेप बढ़ाकर लिखना है k का वैल्यू, मतलब कि इस बार जो है n का वैल्यू k प्लस 1 रखना है। एक अब की बार जो है इस बार क्या रखना है, k प्लस 1, मतलब कि यहाँ पर प्लस k प्लस 1 और यहाँ पर रखेंगे k प्लस 1, तो k प्लस 1 रखेंगे। देखिए k प्लस 1, अब प्लस 1 रखेंगे तो डायरेक्ट इसको 2 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इसको 2 ही लिख लेते हैं। क्या, डायरेक्ट हम 2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो है समीकरण 1 में दिया गया है। देखिए इसका मान जो है समीकरण 1 में दिया गया है k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2/3। तो इसका मान हम लिख सकते हैं समीकरण किससे, 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिख सकते हैं इसका मान जो है यहाँ पर, मतलब k इंटू के प्लस 1 के प्लस 2/3 और प्लस k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ठीक है, नीचे बाई 1 लगा हुआ है, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ जाते हैं, इधर का जो है स्टेप हम हटाते हैं, तो इधर वाला हटा देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे अब कि दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं कुछ चीज़, जैसे k प्लस 1 k प्लस 2, k प्लस 1 k प्लस 2 दोनों में है, तो ले सकते हैं यहाँ पर कॉमन k प्लस 1 और k प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं हम। तो जब हम कॉमन ले लेंगे इसमें से k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ k/3 प्लस इधर जो बचेगा सिर्फ 1/1 बचेगा। ठीक है, समझ पा रहे बात, 1/1 बचेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 और यहाँ से जो बनने वाला होगा वो बनेगा k प्लस 3, अगर एलसीएम 3 लेंगे तो। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ से डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि k प्लस 1, ठीक है, इंटू के प्लस 2 और इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से k प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, उठेगा तो मतलब कि ये हटेगा कोष्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और बाई क्या 3। ये देखिए हम लोग का प्रूफ हो चुका। अब कैसे, अब देख लीजिए यहाँ पर प्रूफ आपको मतलब कि बता भी देते हैं। यहाँ पर वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर वैल्यू आप रखेंगे तो k प्लस 1 तो होगा k प्लस 1, ठीक है, इंटू यहाँ पर रखेंगे k प्लस 1, तो इस प्रकार से k प्लस 1, आप प्लस 1 रखेंगे तो 1 1 मिल करके 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि k प्लस 2, ठीक है, k प्लस 2 दिखाई दे रहा है। और एक बार इस तरह से लिख सकते हैं k प्लस 1 और प्लस 2 है, तो यही प्लस 2 देखिए बाई 3, यही चीज यहाँ पर भी आया हुआ है। नहीं तो हमारा प्रूफ हो चुका। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि अतः, नहीं यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये तो प्रूफ हो चुका। हम लिख सकते हैं कि Pn बराबर k प्लस 1 पर भी कथन क्या है, कथन सत्य है। समझ पा रहे बात। और बाकी जो है आगे अतः वाला जो वैल्यू है वो लिख लेंगे कि अतः P बराबर, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार के Pn इजकल टू k प्लस 1 पर सभी कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, 6 जो है कंप्लीट हो चुका। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है किस प्रकार से, देखिए सब क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को हम लेकर के चलेंगे। आप बस थोड़ा सा मेहनत करेंगे और अपने नोटबुक और पेन लेकर के बैठेंगे, ताकि जो है मतलब क्वेश्चन जो है
मतलब आप लिख सके, ठीक है, सोल्यूशन को लिख सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर आपको क्वेश्चंस को बता देते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं Pn, ठीक है। Pn का वैल्यू तो हम लिख चुके। अब क्या करेंगे, स्टेप लेकर के चलेंगे, मतलब स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमें पता होना चाहिए, सेम प्रोसेस वही है 1 रखने पर, ठीक है। आप सारे क्वेश्चंस को आप भी क्लियर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो 1 रखेंगे तो बायां पक्ष सबसे पहला नंबर लिखेंगे। तो बायां पक्ष तो हमें पता ही है कि 1 मिलेगा, लेकिन दायां पक्ष यदि हम लेकर के चले, तो दायां पक्ष जब हम लेकर के चलेंगे तो दायां पक्ष में जो आएगा वहां से देख लीजिए कि n इंटू 4n एक्स स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 है बाई 3 है। तो जितने भी n दिखाई दे रहे उसकी जगह पर 1 रख लो तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 इंटू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। प्लस जब 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और माइनस 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से बस ध्यान दीजिएगा 1 इंटू यानी 6 और 4 10, 10 में से घटेगा कितने, 9/3, यहाँ से कट जाएगा और आएगा हम लोग का 3। देखिए यहाँ पर भी कैलकुलेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 3 से तो 3 ही आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि n बराबर क्या, 1 पर कथन क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। ये तो हम लिख सकते हैं। अब स्टेप सेकंड लेकर के चलते हैं, यहीं पर देख लीजिए स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में होता है n बराबर k रखने पर, n बराबर k, जहां पर n होगा वहां पर k रखेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर लिख लेंगे 2k माइनस 1, 2k प्लस 1, उसके बाद जो हो जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू, नीचे लिख लेते हैं या फिर यहीं पर डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डाल लेते हैं इक्वल टू क्या, k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1/3, ठीक है, इतना है। अब क्या करेंगे कि ये भी लिख सकते हैं कि यह भी कथन, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और लिखेंगे यह भी कथन क्या है, सत्य है, यह भी कथन सत्य है। चलिए कोई बात नहीं, इधर अब लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप सेकंड हो गया क्लियर, ठीक है। स्टेप 1 हो गया क्लियर। स्टेप थर्ड में चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप थर्ड। और स्टेप थर्ड में हमें पता होनी चाहिए कि n बराबर क्या रखना है, k प्लस 1 रखने पर स्टेप थर्ड में लिखेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक बार तो वही लिखेंगे 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, लेकिन अगला स्टेप में प्लस 1 लगा करके लिखना है 2k प्लस 1 माइनस 1 और इंटू 2k प्लस 1 और प्लस 1, इस प्रकार से लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा। अब क्या करना है कि हमें तो पता होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू समीकरण 1 में दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है समीकरण 1 में दिया गया है, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो इसके जगह पर तो ये वैल्यू रख सकते हैं, मतलब कि k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1/3, और यहाँ पर जो बचा हुआ है प्लस, इसका वैल्यू तो हम लिख लिए यहाँ पर प्लस। अब लिख सकते हैं 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 और इंटू में लिखेंगे 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। तो अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, इधर 1 बचा हुआ है तो अब क्या कर रहे हैं, नीचे थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रहे हैं, मतलब कि k इंटू लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। तो या फिर चलिए इसी तरह से पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो 6k माइनस 1/3 प्लस
इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2k हो जाएगा 2k, और +2 होगा और -1 होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 1 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही, मतलब 1 ही हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2k और +2 होगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं +3/1, नीचे 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल सकते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर तो इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो होगा एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम करेंगे कि इसका सबसे पहला नंबर इसको लिख सकते हैं k × 4k² + 6k - 1। ठीक है, प्लस यहाँ से तो 3 से 3 कटा तो एक ही बार में, यहाँ पर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 2k + 1 और 2k + 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, इधर बना लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका इसमें, तो हो जाएगा 4k²। ठीक है, प्लस जब k में 6k में होगा तो 6k² होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर x² है तो क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। और माइनस में 1 है तो -1 में k से होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, और प्लस थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, बाकी सारा जो है क्लियर है। सबसे पहला नंबर इस 3 को यहीं पर रख लेते हैं, इस दोनों का मल्टीप्लाई हम करा लेते हैं, तो 2 दूना 4, मतलब कि 4k² हो जाएगा। ठीक है, और 2 से जब 3 में करेंगे तो प्लस डाल करके 6k होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस होगा 2k। ठीक है, उसके बाद +3 हो जाएगा। ठीक है, और बाई में लग जाएगा क्या, 3। थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्लियर है, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं हम। देखिए 4k² + 6k², यहाँ पर क्यूब है, सॉरी मिस्टेक बार बार हो रहा है, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लें। यहाँ पर प्लस है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 हैं 12k²। ठीक है, प्लस 18k हो जाएगा, 6 × 3 18k, और 3 में 2 से करेंगे तो +6k, और प्लस 3 में करेंगे तो कितना, 9/, हो जाएगा कितना, 3। अब क्यूब वाले को एक साथ कर लेते हैं और जो स्क्वायर वाले हैं उसको एक साथ कर लेते हैं, तो बस थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 4k³ और स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेते हैं, मतलब कि 12k² और 6k² कितना हो जाएगा, 18k²। ठीक है, प्लस k को एक साथ कर लेते हैं, 18k और 6k कितना, 24k, और प्लस यहाँ पर 9 है, अच्छा नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, 24k नहीं होगा, 18k 6k 24k, 24k में से 1k घट जाएगा 23k। ठीक है, और प्लस में क्या है, 9 है, बाई 3। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। किस प्रकार से तोड़ेंगे, जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर 4k³ प्लस इसको तोड़ सकते हैं हम कि 14k², या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 4k² प्लस 14k², मतलब 14k², 4k² 18k² हो जाएगा। प्लस अब इसको तोड़ सकते हैं 14k प्लस 14k तो हो जाएगा प्लस 9k, 14 और 9k मिल करके 23k हो जाएगा, और प्लस 9/3। अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, कैलकुलेशन हो चुका है। देखिए इस दोनों में से क्या करेंगे, इस दोनों में से 4k² कॉमन ले लेंगे, तो 4k² अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर k और +1। हमें किसी भी हर हाल में यही चाहिए हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे, इस दोनों में से यदि कॉमन लेते हैं क्या, +14k, तो 14k कॉमन लेंगे तो बचेगा k +1। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस इस दोनों में से अगर कॉमन लेते हैं 9 तो बचेगा k +1 और बाई क्या, 3। आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो चुका। अब क्या करेंगे कि जब आगे इसी का कैलकुलेशन करके बनाएंगे, जैसे कि ये हम लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब जितने भी मतलब कि फ्रेंड्स है, देखिए यहाँ पर ये जो है हम लोग का प्रूफ हो चुका। अब यदि आप प्रूफ साबित करना चाहते होंगे तो आप यहाँ पर n ×
4n² प्लस 6 है, n माइनस 1/3 है। यहाँ पर आप यदि k प्लस 1 का मान रखेंगे तो k प्लस 1 का मान रखेंगे तो आपका यही वैल्यू आएगा। ठीक है, यही वैल्यू आएगा, करके देख लेंगे। यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः नहीं, यहाँ पर लिखेंगे Pn बराबर n प्लस मतलब k प्लस 1 पर भी कथन क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। कर लें, ये आपका आंसर हो चुका। चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर मतलब 8। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम सबसे पहला नंबर तो लिख सकते हैं Pn। ठीक है, ये आपका Pn का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर हम स्टेप 1 लेकर के चलेंगे। तो हमें तो पता है कि स्टेप 1 में होता क्या है। स्टेप 1 में हर मतलब हमेशा की तरह n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर। ठीक है, तो बायां पक्ष लेकर के चलेंगे, तो बायां पक्ष इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब दायां पक्ष लेकर के जब चलेंगे हम, तो दायां पक्ष में भी हमें पता होनी चाहिए, वहां पर है n माइनस 1 का पावर मल्टीप्लाई 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2। अब जहां जहां n हमें दिखाई दे रहा है वहां पर 1 रख लेना है। तो 1 माइनस 1 का पावर मतलब 2 इंटू मतलब कि पावर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 2। अच्छा देखिए, यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाने के बाद कोई भी संख्या में मल्टीप्लाई कीजिएगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 और प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर भी देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। अर्थात कह सकते हैं कि n बराबर 1 पर यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप सेकंड ले लेते हैं। तो स्टेप सेकंड मतलब n बराबर k रखने पर, n बराबर k रखने पर k रखते हैं। यहाँ पर 1.2 प्लस 2.2 का होल स्क्वायर प्लस 3.2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k इंटू 2 का पावर k इक्वल टू k माइनस 1 इंटू 2 का पावर k प्लस 1 प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं यह समीकरण, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। अब आगे चलते हैं स्टेप थर्ड में। देखिए जैसे यहाँ पर स्टेप थर्ड में तो आपको पता होना चाहिए कि n बराबर क्या मानना है। तो n बराबर मानना है k प्लस 1 रखने पर, k प्लस 1 रखने पर। तो रखिए 1.2 प्लस 2.2 का होल स्क्वायर प्लस 3.2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, एक बार तो यही लिखेंगे k इंटू 2 का पावर k प्लस, इस बार जो है एक प्लस करके लिखेंगे, मतलब k प्लस 1 इंटू 2 का पावर k प्लस 1। ठीक है, अब हमें तो पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू समीकरण 1 में दिया गया है। समीकरण 1 में देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है, यही वैल्यू जो है यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक, और इसका मान जो है इतना दिया गया है। तो इतना हम रख लेते हैं इसका मान। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं समीकरण 1 से, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, मतलब कि k माइनस 1 इंटू 2 का पावर k प्लस 1 प्लस 2, और प्लस में है तो प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू 2 का पावर k प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से k में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k और पावर हो जाएगा k प्लस 1, और 2 से -1 में करेंगे तो -2 और पावर हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 में k से करेंगे तो 2k और पावर हो जाएगा इसका क्या, k प्लस 1। 2 में प्लस 1 में करेंगे तो 2 और पावर k प्लस 1। यहाँ से देखिएगा प्लस में 2 का पावर k प्लस 1, माइनस में
के 2 का पावर के प्लस 1, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अतः यहाँ से जो हो जाएगा 2k प्लस 1 प्लस ये भी 2k प्लस 1 और प्लस 2। यहाँ पर भी देखिए ये k प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया क्या, तो k प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया, ये हमारा जो है सिद्ध हो चुका। तो आप सारे फ्रेंड्स को बताना चाहें कि ये जो हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका, अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सही है या फिर गलत है, तो आप यहाँ पर वैल्यू को रखना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर वैल्यू आपको मतलब कि रख लेना है कि n के जगह जितने हैं n, वहाँ पर आपको k प्लस 1 रखना है और इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये फॉर्मेट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जब ये फॉर्मेट आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये कथन क्या है, सत्य है। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको तो हटा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि Pn इजकल टू k प्लस 1 पर यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। और आगे भी लिख सकते हैं कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार Pn पर सारे कथन क्या है, सभी कथन क्या है, सत्य है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि 8 क्वेश्चन तक ही हम लोग कैलकुलेशन करके छोड़ेंगे और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सो मच, जय हिंद दोस्तों।